हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। मैं आज आपको लेसन नंबर 6 जो कि है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और यदि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया तो इस पर आधारित आप पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और देखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हमारी क्लास में और देखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हमारी क्लास में और हम करने वाले हैं आज अवकलज के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक घन है जिसकी कोर जो है मतलब जो भुजाएं हैं वो हमेशा 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक सेकंड में 7 सेंटीमीटर बढ़ रही है। जब घन की कोर 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है तब उस घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने वाले बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले हमें हल में ये लिखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है, देखो घन की कोर किस दर से बढ़ रही है। दर का मतलब होता है समय, और यहाँ पे देखो दे रखी है कोर, हमें कोर दे रखी है। कोर को अपन दर्शाते हैं ए से, घन की कोर को कैसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। लेकिन ये दर से बढ़ रही है मतलब इसमें हो रहा है परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए लगा देंगे इसमें डी। और यहाँ पे दे रखी है दर, तो यहाँ पे देखो दर के लिए अपन लगा देंगे इसमें टी। मतलब हमें दिया हुआ है dA अपॉन dt, घन की कोर की दर दे रखी है तो ये लिख दिया हमने कोर और ये बना दी उसकी दर। तो घन के कोर की जो दर है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमें दे रखा। अब आगे देखिए, घन की कोर जब a बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब हमें घन के आयतन में दर, देखो घन के आयतन को अपन दर्शाते हैं v से, और दर के लिए अपन लगा देंगे इसमें t। ये हमें यहां पर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल होने वाला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको 3 चीजें पकड़नी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है ना, तो देखो एक चीज तो किस दर से बढ़ रही है या किस दर से घट रही है, ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो आपको लिखना है। दूसरा, जब वो कितनी लंबी हो जाएगी या कितनी छोटी हो जाएगी घटकर, वो आपको दिया रहेगा। और तीसरा, हमें क्या ज्ञात करना है ये हमें यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पर 3 चीजें हमें मिल चुकी है। पहली, किस दर से बढ़ रही है, कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, तब हमें आयतन में परिवर्तन निकालना है, उसका परिवर्तन की दर, और यहां पर हमें जो ज्ञात करना है वो भी दे रखा है। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हम यहां मान लेंगे, माना घन का आयतन V तथा कोर A है। ये अपन ने मान लिया, माना घन का आयतन V तथा कोर जो है वो A है। तो देखो चूंकि घन का आयतन V बराबर होता है A क्यूब, यहाँ पे घन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, A क्यूब होता है। अब यहाँ पे अपन V का करने वाले हैं A के सापेक्ष में अवकलन। तो देखो V का अवकलन करेंगे तो dV, और A के सापेक्ष में करेंगे तो ये हो जाएगा dA। तो dV अपॉन dA कितना हो जाएगा, और अवकलन करने पे क्या होता है, ये जो घात है ये उतर के नीचे आ जाती है और एक घात ऊपर कम हो जाती है। तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर। ये अवकलन करने के बाद हमारा आ चुका है। अब देखिए, लेकिन हमें जो ज्ञात करना था वो था dV अपॉन dt। हमें जो ज्ञात करना वो dV अपॉन dt था। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहां से लिखेंगे चूंकि dV अपॉन dt बराबर, यहां पर dV अपॉन dt को कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, dV अपॉन dA इंटू में dA अपॉन dt। देखो जो ज्ञात करना वो है हमें, उसको एक पार्ट को इधर लिखेंगे, दूसरे पार्ट को इधर लिखेंगे, और जो बीच में हमें पार्ट में इनमें रिलेशन करना है वो किससे करेंगे, जिसके सापेक्ष हमें अवकलन कर रहा हुआ है उसको अपन यहाँ बीच में इधर भी और उधर भी लिख देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें dA अपॉन dt का मान पहले से दिया हुआ था और dV अपॉन dA का मान हम निकाल चुके थे, और इस वैल्यू से हम बना लेंगे dV अपॉन dt। तो अब आगे देखिए, बहुत ही सिंपल होने वाला क्वेश्चन। dV अपॉन dA का मान कितना निकाल लिया अपन ने निकाल लिया 3A स्क्वायर इंटू में dA अपॉन dt का मान हमें कितना दे रखा था, 7 दे रखा था। तो ये लिख दिया हमने 7 दिया
21 हो जाएगा, तो 21a² हो चुका है। तो ये तो अपन ने निकाल लिया dv/dt की वैल्यू, लेकिन हमसे बोला है कि जब कोर 10 सेंटीमीटर की हो जाए, मतलब a का मान कितना रखना है, हमें 10 सेंटीमीटर रखना है, तब आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल होने वाला है, यहां लिख देंगे चूंकि a बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हमने यहां पर लिख दिया। तो अब इसलिए dv/dt बराबर 21 इंटू 10 और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और यदि इसका अपन हल करें तो ये देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 का अपन 21 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2100। और हमें आयतन निकाला था, तो आयतन के लिए हमेशा अपन क्या लगाते हैं क्यूब, और टी के लिए अपन लगा देंगे यहाँ पे सेकेंड, तो ये निकाल लिया अपन ने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहां पर आ चुका है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करा हमने किया जो दिया हुआ था उसे लिखा, हमें 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो कोर है वो बढ़ रही थी, तो देखो हमने कोर को दर में अपन ने लिख दिया कितना 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब कितनी लंबी हो जाए 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाए तो हमने लिख दिया कोर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन में दर ज्ञात करनी। तो देखो आयतन में अपन ने दर लिख दी और ये हमें ज्ञात करनी है। फिर हम मान लेंगे माना घन का आयतन v तथा कोर जो है वो कितनी है a है, यहां पर हमने लिख दिया। फिर घन का आयतन होता कितना है, देखो जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसका ही फार्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। तो घन का आयतन कितना होता है a³ होता है। यहां पर हमें करना है इसका अवकलन, घात उधर के नीचे आएगी, एक घात ऊपर कम हो जाएगी, पावर जो है वो उधर के नीचे जाएगी और एक पावर उसमें से कम हो जाएगी। फिर जो हमें ज्ञात करना है उसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे, लेकिन उसे इस तरीके से तोड़ना है जिसमें ये भी शामिल हो जाए और ये भी शामिल हो जाए, और इन दोनों से जो हमें ज्ञात करना है वो हम बना लेंगे। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सोल्व करेंगे, और लास्ट में जाके यहाँ पर जो वैल्यू हमें दे रखी थी उस पर हम आंसर निकाल के ले आएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सोल्व। इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।